फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स एक ऐसा टूल है जो फिबोनाची नंबरों पर आधारित क्षैतिज रेखाएं दिखाता है, जिन्हें मुख्य सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग करने के लिए पहले एक स्विंग लो और स्विंग हाई की पहचान करें, फिर टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई तक खींचें। इसके बाद कीमत के इन स्तरों में से किसी एक पर वापस आने की प्रतीक्षा करें, आदर्श रूप से 0.382 फिबोनाची स्तर पर, क्योंकि यह वह सामान्य स्तर है जहां से कीमत आमतौर पर पलटती है। इसलिए अगर कीमत उस स्तर को छूती है तो यह एक अच्छा खरीदने का संकेत हो सकता है। ब्रेकआउट पैटर्न्स तब बनते हैं जब कीमत एक दिशा में अचानक और तीव्र गति से चलती है। आमतौर पर यह किसी कंसोलिडेशन के बाद होता है। उदाहरण के लिए, अगर कीमत कंसोलिडेट हो रही है और फिर अचानक नीचे की ओर तेजी से गिरती है तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। व्यापारी वेजेस, ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल पैटर्न्स जैसे विशेष पैटर्न्स का उपयोग करके ब्रेकआउट्स की पहचान पहले से कर सकते हैं। रिवर्सल पैटर्न्स तब बनते हैं जब कीमत मौजूदा ट्रेंड की विपरीत दिशा में चलने लगती है, जिसमें डबल टॉप और बॉटम्स, ट्रिपल टॉप और बॉटम्स, हेड एंड शोल्डर, कप्स एंड हैंडल्स जैसे पैटर्न्स शामिल हैं। इलियट वेव एक थ्योरी है जो बताती है कि मार्केट आमतौर पर 5 तरंगों की एक श्रृंखला में चलती है और फिर विपरीत दिशा में एक नई श्रृंखला बनाती है। लेबल किया जाता है और कुछ नियमों के अनुसार इसे वैध माना जाता है। वेव 2 कभी वेव 1 से लंबा नहीं हो सकता और आमतौर पर 0.618 फिबोनाची स्तर तक वापस आता है। वेव 3 सबसे लंबा होता है और वेव 4 वेव 1 के शीर्ष से ऊपर रहना चाहिए और आमतौर पर 0.382 फिबोनाची स्तर तक वापस आता है। फेयर वैल्यू गैप तब होता है जब किसी कैंडल में खरीद या बिक्री के असंतुलन के कारण एक बड़ा गैप बनता है और यह स्तर एक संभावित चुंबक की तरह काम करता है जहां कीमत वापस आ सकती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे एंगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार और डोजी भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी में मदद करते हैं। हेइकेन अशी पारंपरिक कैंडलस्टिक की तुलना में कम शोर दिखाता है। हरे रंग का कैंडल अप ट्रेंड और लाल रंग का कैंडल डाउन ट्रेंड दिखाता है। मून फेज थ्योरी यह मानती है कि चंद्र चक्र मानव व्यवहार से जुड़ा होता है और नए चंद्रमा के समय बाजार आमतौर पर बुलिश और पूर्ण चंद्रमा के समय बेरिश होता है। रेंको चार्ट समय के बजाय कीमत में बदलाव के आधार पर बनते हैं और यह ट्रेंड को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करते हैं। हार्मोनिक पैटर्न्स फिबोनाची पर आधारित विशेष आकार होते हैं, जैसे बैट, बटरफ्लाई, क्रैब आदि, जिन्हें चार्ट पर पहचान कर व्यापारिक निर्णय लिया जा सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्षैतिज स्तर होते हैं जहां से कीमत पहले पलटी होती है। डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स पर आधारित होते हैं। ट्रेंड लाइंस तिरछी रेखाएं होती हैं जो कीमत की दिशा दिखाती हैं। ऊपर की ओर लाइन बुलिश और नीचे की ओर लाइन बेरिश संकेत देती है। गन एंगल्स विशिष्ट कोणों पर रेखाएं खींचकर ट्रेंड की ताकत को मापने में मदद करते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे एमएसीडी, मूविंग एवरेज, पाराबोलिक एसआर सुपर ट्रेंड की दिशा और ताकत को मापते हैं। ऑन एस्सिलेटर जैसे आरएसआई और स्टोकेस्टिक साइडवे मार्केट में अधिक प्रभावी होते हैं और ओवरसोल्ड, ओवरबॉट क्षेत्रों में रिवर्सल का संकेत देते हैं। डाइवर्जेंस तब होता है जब इंडिकेटर और कीमत विपरीत दिशा में संकेत देते हैं। यह रिवर्सल का संकेत हो सकता है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम को सप्लाई और डिमांड जोन वे क्षेत्र होते हैं जहां से कीमत में बड़ा मूवमेंट हुआ होता है और इन्हें भी सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह ट्रेड किया जा सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाई और हायर लो अप ट्रेंड का संकेत देते हैं और लोअर हाई, लोअर लो डाउन ट्रेंड का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब कीमत पिछले पीक को तोड़ती है और चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब कीमत विपरीत दिशा में नया लो बनाती है। अगर कोई स्ट्रेटेजी छूट गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ 2 क्लिक लगते हैं, लेकिन इसका मतलब मेरे लिए बहुत होता है।